बहुत सामने आती हैं, हल क्या है? आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मैं बता दूं आपको कि इसका हल तो अब हमें जो पाकिस्तान के हालात है ना वो निकालना पड़ेगा। देखिए बात सुने, हम जरा तारीख से सबक सीखें। और सबक क्या होती है, आप देखें कि 1857 में जब अंग्रेज यहाँ पर आया और उसके खिलाफ वो जो जंग एक नाकाम हो गई, अंग्रेज को पता था, ब्रिटिश को पता था कि लोगों का टेम्परेचर हाई है, वो मुझे कबूल नहीं कर रहे। उन्होंने प्लानिंग, आजादी की बात कर रहे हैं, 1800 उन्होंने प्लानिंग की। 1885 में क्या हुआ, इस जंग के तकरीबन 25-28 साल बाद उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि लोगों का अगर टेम्परेचर कम करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि लोगों को एंगेज कर दो। अगर हम तमाम चीजें अपने हाथ में रखेंगे और लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो लोगों का टेम्परेचर बढ़ेगा। जो है और हैव नॉट का गैप है, वो सियासत जो है वो जिबल्लत में होती है लोगों की, कम्युनिटीज की। 1885 में उन्होंने कांग्रेस बना दी, अंग्रेज ने बना दी ना वहां पे। अब क्या हुआ कि जो वहां का एक बहुत बड़ी आबादी का सेगमेंट था, उन्होंने अपना सारा गुस्सा कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे निकालना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, डायलॉग की फजा बनी और लोगों को पता लग गया कि अब ये प्लेटफॉर्म, ये अब हमने अंग्रेज का गिरेबान नहीं पकड़ना, अगर हमने आना है तो यहाँ से आना है। अब क्या हुआ, वो शाप था अंग्रेज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 15-20 साल इसमें एंगेज किया। उसके बाद 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी तो वो भी कौन थी, वो चंद पढ़ लिखे अफराज में आगा खान साहब हो गए, वकारुल मुल्क हो गए, जो कि इनकी ब्यूरोक्रेसी में थे, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी में, जो ब्रिटिश इंडिया की थी, वो लोगों पे मुश्तमिल उन्होंने मुस्लिम लीग बना दी। अब क्या हुआ, उनको एक और प्लेटफॉर्म दे दिया। अब वहां पे क्या हुआ, मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदा बना दी और कांग्रेस को हिंदुओं की नुमाइंदा शो करके उन्होंने अपना टाइम पास किया और वो 1947 तक ये मामला चलता रहा। मकसद कहने का होता है कि जब तक आप लोगों को अपना जो इख्तियार है उन तक नहीं पहुंचाएंगे, लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ा हल देके बात सुनने, सियासतदान को पहली बात है आप रिलीफ दें। कोई भी अगर एस्टेब्लिशमेंट मुल्क की है, सियासतदान को मैदान में छोड़ें, हल सियासतदान निकालते हैं। सियासतदान पार्लियामेंट का फोरम यूज करें अपना गुस्सा निकालने के लिए, तो क्या होगा, अवाम जो है वो सड़कों में निकलकर रियासत का नुकसान नहीं करेगी। आप लोकल बॉडी इलेक्शन पे फोकस करें। लोकल बॉडी इलेक्शन होगा तो क्या होगा, उससे लोगों तक इख्तियारात जाएंगे ग्रास रूट लेवल तक। उससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि जनाब अवाम जो है वो इख्तियारात उनको ट्रांसफर हुए हैं, उनको पावर गई है। और उससे क्या होगा, ये सियासतदान का भी काम है, ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है। सियासतदान क्या करते हैं, देखें शहबाज शरीफ साहब ने 2015 में यहाँ पे सीएम थे, उन्होंने लोकल बॉडी के इंतखाबात कराए, हुआ क्या, अब देखें इख्तियार तो नहीं दिया उन्होंने। 2015 में इंतखाबात कराए, 16 में हल्फ हो रहा है कॉन्फ्रेंस का और 17 में जाके मेयर हल्फ उठा रहा है। यानी उन्होंने सारे इख्तियार रखे कि मैं खुद एमपीएस को फंड दूंगा, ब्यूरोक्रेसी मेरे पास रहे, सारे इख्तियार अपने पास रखे। जब तक सियासतदान भी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। अवाम को टेम्परेचर कम करने के लिए अवाम का आपको उनको इख्तियारात देने पड़ेंगे, उनको डायलॉग में एंगेज करें, लोकल बॉडीज की तरफ लगाएं, उनको स्टूडेंट यूनियंस की तरफ लगाएं, स्टूडेंट यूनियंस के इंतखाबात कराएं। ऐसे इश्यूज पे वो लगेंगे, उनका गुस्सा कम होगा, उन डायलॉग की तरफ आएंगे, उनका कथारसिस होगा और फिर क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उनको कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा, पाकिस्तान की मईशत की तरफ भी बेहतरी होगी। अच्छा, ये फिजान को याद होगा कि हम बात करते थे इलेक्शन से पहले, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले हम कहते थे कि अगर लोग निकले, अब देखें ना कि 1857 की बात की कि जब बगावत की कैफियत पैदा हुई तो फिर अंग्रेज ने उससे सीखा, लोगों को डिलीवर किया, उनको इख्तियारात दिए, निचली सतह पे इख्तियारात दिए। हमने ग्रेजुअली सीख के जब जमहूरियत की तरफ आए तो जमहूरियत में यही है ना कि 5 साल के बाद आप लोग जिसको मुंतखब करें उसको हुकूमत डिलीवर कर दी है। लेकिन हम तो चले गए हैं 1800 से पहले 1700 की तरफ। बुरे हाल हो गए। हमने बात करते थे कि लोगों को वोट दिया और जिसको वोट दिया उसको हुकूमत दे दें। ये आपको याद होगा 8 फरवरी के इलेक्शन तक लोग मुंतजर थे कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर पे लगाया हुआ था, लोग इंतजार कर रहे थे इलेक्शन होंगे, हम अपना वोट देंगे और अपनी हुकूमत बना बैलेट के थ्रू गुस्सा निकालेंगे ना। लेकिन उसके बाद मजीद गुस्से में इजाफा हुआ, आपने उनके साथ ज्यादती की। देखिए मुल्क के हालात, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है कि मुल्क के हालात उस वक्त तक बेहतर नहीं होंगे जब तक आप ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आप देखिए हर इशू पे एक कानून साजी करती है हुकूमत, उसमें अगले दिन अपना फायदा लेके अगले दिन फिर उस कानून में तरमीम कर बिल्कुल ठीक है ना। अब देखें सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने, फुल कोर्ट बेंच ने एक फैसला किया कि ये सीटें उनको दे दी, अभी तक नहीं दी जा रही है, कोशिश की जा रही है। मैं आपको कहता हूँ इन दी एंड ओनर्स गिरना सियासतदान पे ही है। हमारे सियासतदान देखें 2006 में